यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सभी लोग सुरक्षित हैं, इसलिए बीते तमाम आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद अवश्य दें। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है, हम देखेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 15 अध्याय 11 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तेरी भलाई के लिए तुझे दृढ़ करूंगा। विपत्ति और कष्ट के समय मैं शत्रु से भी तेरी विनती कराऊंगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन ये कह रहा है, निश्चय मैं तेरी भलाई के लिए तुझे दृढ़ करूंगा। विपत्ति और कष्ट के समय में शत्रु से भी तेरी विनती कराऊंगा। निश्चय मैं तेरी भलाई करूंगा। परमेश्वर का वचन अटल है। प्रियो, वचन हमारे जीवनों में कब काम करता है? जब हम सच्चाई से परमेश्वर के पास आते हैं, विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करते हैं और हम वही करते हैं जो परमेश्वर हमसे करने के लिए कहता है। हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। तब हमारे जीवन में परमेश्वर अपने वचन के अनुसार कार्य करता है, हमारी भलाई करता है। वचन ये कह रहा है, निश्चय मैं तेरी भलाई के लिए तुझे दृढ़ करूंगा। हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है और जब उसकी संतान इस पृथ्वी पर रहते हुए उसके वचनों का पालन करती है, प्रार्थना करती है, विनती करती है, तो सच में वो अपनी संतान पर अपनी दया भरी दृष्टि को बना कर रखता है। किसी भी हालात में वो छोड़ता नहीं है। प्रियो, वचन बताता है कि जब शत्रु तेरे सामने आएंगे, तेरी हानि करने के लिए, तुझे कष्ट देने के लिए और विरोधी बनकर तुझे परेशान करेंगे, उस समय पर मैं खुद शत्रुओं से युद्ध करूंगा। मैं खुद शत्रुओं से युद्ध करूंगा। इस प्रकार से वचन बताता है। कष्ट के समय तुम मुझे पुकारोगे, तब निश्चय ही मुझे अपने पास खड़ा पाओगे। तुम अपने पास मुझे पाओगे। चाहे विरोधी शैतान कितनी ही योजनाओं को बना ले, कितनी ही योजनाएं वो तैयार कर ले, वो कभी सफल नहीं होगा। परमेश्वर के लोगों पर वो कभी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर के लोग विश्वास रखते हैं। वो विश्वास के साथ चलते हैं, विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। हम वचनों के द्वारा भली भांति ये जानते हैं और विश्वास करते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने इजरायलियों को बचाया। इजरायलियों के सामने आगे लाल सागर और पीछे मिस्र की सेना को देखकर इजरायली डरे, वो बड़ा घबरा गए। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से आज़ाद किया और जब वो आगे बढ़ रहे थे तो पीछे से मिस्र की सेना और आगे लाल समुद्र। उस कठिन समय में मूसा और इजरायलियों ने प्रार्थना की। परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी, स्वयं युद्ध करने के लिए उतर आए और लाल सागर को 2 भाग में किया, अपने लोगों को सूखी भूमि पर से पार किया। जो शत्रु की सेना पीछा कर रही थी, उन सबको समुद्र की गहराई में डुबो दिया। हम कई बार पढ़ चुके हैं, विश्वास करते हैं, हमारा परमेश्वर सर्वसामर्थी परमेश्वर है। वो अपने लोगों को बचाने के लिए स्वयं लड़ता है, स्वयं युद्ध करता है और अपने लोगों को बचा लेता है। असंभव को भी संभव बना देता है। अपने लोगों के लिए रात को आग का खंभा, दिन को बादल बनकर अपने लोगों को उसने बचाया फिरौन की सेना से, और फिरौन की सारी सेना को उसने नष्ट कर दिया। वो पीछा कर रही थी। परमेश्वर के लोगों को जो भी परेशान करता है, जो भी दुख देना चाहता है,
परमेश्वर उसे कभी छोड़ता नहीं है। प्रियो, परमेश्वर आपको निश्चय विजय देंगे। वचन बताता है, मैं शत्रुओं से भी तेरी विनती कराऊंगा। किसी भी प्रकार के शत्रुओं से आप भयभीत ना हो। जब भी आपके आसपास कुछ ऐसा आपको महसूस हो, आप प्रार्थना कीजिए। यदि आपको ये महसूस हो कि मैं भले काम करते हुए परमेश्वर में आगे बढ़ता जा रहा हूँ, आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, सब कुछ बेहतर होता चला जा रहा है आपके जीवन में, आप आशीषों में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, अचानक से आपके सामने किसी भी प्रकार का कष्ट, परेशानी, रुकावट यदि आती है तो आप उस समय पर घबराए नहीं। उस समय पर आप विचलित ना हो, परमेश्वर से प्रार्थना करें। अपने ऊपर किसी भी संकट को या परेशानी को आते देखकर आप कतई ना घबराएं, क्योंकि हमारे परमेश्वर की दृष्टि सदैव अपने लोगों पर लगी रहती है। वो स्वर्ग में बैठकर देखता है, उसकी पलकें सदैव आपको, हमें निहारती हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो कह रहा है, मैं तेरी भलाई के लिए तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी भलाई के लिए। तुम कहीं भी हो, मैं तेरी भलाई करूंगा। इस प्रकार से वचन बता रहा है। विपत्ति और कष्ट के समय में भी वो सहायता करेगा। किसके द्वारा? तेरे शत्रुओं से विनती करा लेगा, वो तेरे शत्रुओं को झुका देगा। परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्रेम करते हैं और वो कतई नहीं चाहते हैं कि उसकी कोई भी संतान पाप की अवस्था में इस पृथ्वी पर रहे, वो अंधकार में चले। नहीं, वो अंधकार से खींचकर ज्योति में लाना चाहता है। वो चाहता है कि उसके लोग वचन की ज्योति में चले, और जो कोई वचन की ज्योति में चलता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता, वो कभी ठोकर नहीं खाता है। आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें। कठिनाइयां आती हैं, हमारे घर परिवार में हमें महसूस होता है दुख या कष्ट या परेशानी। आप प्रार्थना करें, परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करें। बच्चे, बड़े, जवान, सभी लोग बैठें, अपने परिवार के साथ अवश्य आप प्रार्थना करें। परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में होगी। हर दिन परमेश्वर आपसे बात करने के लिए आएगा। और प्रियो, आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित होगा। परमेश्वर ये कह रहा है, निश्चय मैं तेरी भलाई के लिए तुझे दृढ़ करूंगा। विपत्ति और कष्ट के समय में शत्रु से भी तेरी विनती कराऊंगा। किसी भी शत्रु के निशाने को वो प्रबल नहीं होने देंगे, शत्रु से भी विनती करा लेंगे। परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर को पुकारें, अवश्य आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घर, आपके परिवार आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करने वाले लोग कभी भी गिरते नहीं हैं। परमेश्वर के द्वारा उनकी भलाई ही होती है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको उन्नति की ओर लेकर जाए। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने भाई बहनों को आज के दिन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, हर एक भाई पर, हर एक बहन पर, उनके परिवारों पर, उनके बच्चों पर, बड़े बुजुर्गों पर परमेश्वर तेरी आशीष हो खुदाबंद। तेरे लहू में सब लोग छुपे हुए हैं प्रभु जी, वो सुरक्षित रहें। शैतान की कोई भी ताकत कभी भी उनको छूने ना पाए, ये मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर, कष्ट के समय में, परेशानी के समय में, दुख के समय में जब हम पुकारते हैं प्रभु जी, हम अपने पास आपको पाते हैं। पिता, आप खुद शत्रुओं से युद्ध करने के लिए आते हैं। परमेश्वर,
शत्रु बीमारी के रूप में, परेशानी के रूप में, कष्ट के रूप में वो हमें तेरे प्रेम से अलग करना चाहता है। लेकिन धन्य वो लोग हैं जो ऐसे कठिन समय में परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, उनका विश्वास दृढ़ रहता है, वो कभी डगमगाते नहीं हैं। सचमुच प्यारे परमेश्वर, जिन भाई बहनों को किसी प्रकार की समस्या है परमेश्वर, आप उनकी हर एक समस्या को जानते हैं। पिता, आप उनकी समस्या को दूर करें यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उनके खत्ते हमेशा भरे और पूरे रहें, किसी बात की कमी ना हो। हमारे भाई बहनों को प्रभु आप बहुत आशीष दीजिए। किन्हीं कार्यों में वो हाथ लगाते हैं पिता, जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, उसमें तेरी आशीष हो प्रभु, उसमें तेरी बरकत हो। हर दिन प्रभु वो महसूस करें कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी सहायता होती है। कभी अपने आप को अकेला ना समझें, कभी अपने आप को प्रभु जी, अपने मन को वो कष्ट ना दें। सोच सोच कर, चिंतित होकर वो तेरे प्रेम से अलग ना हो प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है। पूरी दिनचर्या आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे भाई बहन की आप सहायता करें, आप मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।